असंगठित कामगार कर्मचारी कांग्रेस हिमाचल प्रदेश की राज्य स्तरीय बैठक कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में हुई, जिसमें कामगार एवं कर्मचारी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर उदित राज ने शिरकत की। बैठक में कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह भी मौजूद रही। उदित राज ने कहा कि जितने भी मजदूर हितैषी कानून हुए, योजनाएं चली हुई है, वो कांग्रेस सरकार के समय से चली आ रही है। कांग्रेस सरकार ने मजदूरों के लिए मनरेगा योजना शुरू की। कोरोना काल में ये स्कीम मजदूरों के लिए कारगर सिद्ध हुई है, लेकिन मोदी सरकार ने मनरेगा का बजट घटाकर मजदूरों के साथ धोखा किया है। मनरेगा से 15 करोड़ परिवार जुड़े हैं, लेकिन जो बजट पहले 110 करोड़ था, उसे घटाकर मोदी सरकार ने 60 करोड़ किया है। जितने भी मजदूरों के लिए कानून बने हैं, वो कांग्रेस के समय बने हैं। उन्होंने कहा कि वे प्रदेश की जनता के शुक्रगुजार है कि उन्होंने यहाँ कांग्रेस को चुना। बीजेपी सरकार सब कुछ अडानी के हाथों में सौंप रही है। मजदूरों का शोषण हो रहा है। असंगठित मजदूरों को संगठित करने की जरूरत है। वहीं राहुल गांधी पर कोर्ट के फैसले को प्रायोजित बताया। उन्होंने कहा कि जिस जज ने फैसला सुनाया है, वो पहले अमित शाह का वकील था। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि ये फैसला प्रायोजित और गलत ही होगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा कि बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली से पहुंचे हैं। मजदूरों को जिन योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, उसके लिए विचार विमर्श किया जाएगा और मजदूरों के हित में काम किया जाएगा। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर सबसे बड़ा सेक्टर है। भारत सरकार खुद 39 करोड़ 39 करोड़ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को रिकॉग्नाइज करती है और करीब 30 करोड़ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स असंगठित कामगार ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। तो अगर देश में 96 करोड़ मतदाता हैं, तो करीब 45 करोड़ असंगठित कामगार हैं। चाहे वेंडर्स, रेड़ी पटरी वाले हैं, सब्जी वाले हैं, छोटा व्यापारी हो, नरेगा में जो कार्य हैं कर रहे हैं, मजदूर है, पोर्टल में जो कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर है या इंडस्ट्रीज के अंदर है, निर्माण क्षेत्र में है, इनकी संख्या बहुत भारी है। इनके लिए तमाम सारी स्कीमें हैं, लेकिन उनके प्रति जागरूक इनको नहीं किया गया। तो हमारा जो संगठन है असंगठित कामगार कांग्रेस, जिसको हम लोग KKC भी कहते हैं, उसके चेयरमैन, प्रदेश चेयरमैन राजू राणा जी हैं और सुक्खू जी ने इनकी सिफारिश करी थी। इनके नेतृत्व में आज प्रथम बैठक हो रही है। इन्होंने किया होगा पहले, लेकिन मेरा आना पहले बार हुआ है। और जितनी स्कीमें असंगठित कामगारों के लिए केंद्र सरकारों ने बनाई है, वो सारी की सारी कांग्रेस के सरकार की है। 1996 से अगर हम शुरू करें, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वेलफेयर बोर्ड, यहाँ भी करीब 400 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, लेकिन ये पैसा निर्माण क्षेत्र के मजदूरों को जाना चाहिए अगर उनको मजदूरी नहीं मिल रही है। लेकिन अवेयरनेस नहीं, पैसा कहीं लैप्स हो जाता है या कैरी फॉरवर्ड होता रहता है। नरेगा में कितना घपला है, मशीनों से काम करा लिया जाता है और फिर मजदूरों के नाम से चढ़ा दिया जाता है और कुछ मजदूरों को कैश दे करके बाकी ठेकेदार, सचिव, ग्राम प्रधान मिलकर के उसी स्कीम में काफी भ्रष्टाचार मचाए हुए हैं। उसके प्रति भी हम आगाह करें। हमारी सरकार ने 2013 में केंद्र सरकार ने वेंडर एक्ट पास किया था। जो वेंडर्स होते हैं, जैसे शिमला में है, इनके वेंडर्स का नगर पालिका के क्षेत्र में इनको अक्सर परेशान किया जाता है, चाहे पुलिस परेशान करती, चाहे कारपोरेशन के लोगों को। लेकिन जब इनके अधिकार हैं, अगर उसकी जांच करके इनको जगह अलॉट किया जाना चाहिए, तो अब 2.5% आप कारपोरेशन की लैंड, म्यूनिसिपल कारपोरेशन की लैंड पर इनको दुकान लगाने का अधिकार है। लेकिन अक्सर वायलेशन हम देखते हैं। आज इन्हीं मुद्दों पर मैं अपने कार्यकर्ता साथियों के साथ में चर्चा करेंगे। देखिए, राहुल जी के बारे का जो मामला कल सूरत में डिसमिस हुआ है, वो गलत है। वो जज मोगरा हैं, वो अमित शाह जी के जज थे पहले, वो एडवोकेट थे पहले 2006 में। और जो फेक इनकाउंटर किया गया था तुलसी प्रजापति का, एक तो इसी से पता लग जाता है कि ये
कहां से प्रायोजित है। दूसरी बात है, जब भी कोई डिफेमेशन का केस होता है तो कंप्लेनेंट को पार्टी होना चाहिए, कंप्लेनेंट प्रभावित होना। अब जज कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी का अपमान हुआ है, तो नरेंद्र मोदी जी को फाइल करना चाहिए था, लेकिन वो तो फाइल नहीं किए। और जज साहब ने 13 करोड़ मोदी निकाल दिए इस देश में। कहां से इतना मोदी पैदा हो गए भाई। और उसके अलावा क्रिमिनल केसेस को साइटेशन किया है, मर्डर का साइटेशन किया है, जबकि इसकी तुलना भी डिफेमेशन से नहीं होता है। तो जो कल जजमेंट आया है वो गलत जजमेंट है और प्रायोजित जजमेंट है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के द्वारा डिक्टेटेड जजमेंट। तो अब हमने इनको बुलाया है, बैठ के इनसे बात करेंगे। हमें खुशी है कि हमारे अध्यक्ष दिल्ली से आए हैं, तो ये भी इस मीटिंग में भाग लेंगे और निर्देश देंगे ताकि सभी अपना अपना कार्य शुरू करें और फील्ड में काम करें। योजनाओं के बारे में हमने डिस्कशन करना है और वो लाभ उनको जो मिलना चाहिए उसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे और वो लाभ उनको अवश्य दिया जाएगा। मैम, नगर निगम में भी जीत सुनिश्चित की जाएगी कांग्रेस? ऐसा है, आप सभी जानते हैं कि पिछले विधानसभा भी हमने उसमें जीत हासिल की है। उसी तरह जो ये कॉरपोरेशन का इलेक्शन है वो भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमने कैंडिडेट्स की सिलेक्शन इस बात को ध्यान में रखते हुए की है कि विनेबल जो कैंडिडेट होगा उसको हम मैदान में उतारेंगे। तो हमें खुशी है कि अच्छे लोग जिन्होंने पार्टी के लिए टाइम भी दिया है, काम भी किया है, वो लोग आगे आए हैं। अब उनको जिम्मेवारी दी गई है और मुझे पूर्ण विश्वास है जिस तरीके का काम उन्होंने किया है और कर रहे हैं, इससे वो अवश्य कॉरपोरेशन में जीत हासिल करेंगे और कांग्रेस अवश्य इस चुनाव में सफल होगी और हम ही म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव को जीतेंगे।